गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपना सर मनोज कुमार फिर अपने प्रोमिस के अनाउंस के अकॉर्डिंग आज फिर 4 बजने वाले हैं और 4 बजे आपके पास वीडियो हाजिर है जिसमें जीके के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मैं अपना प्रोमिस एंड वादा एंड टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कर रहा हूं। बस आप छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, किसी का भला करने से कभी खुद का बुरा नहीं होता। सिलेक्शन वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। लेना आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और टोटल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आपको तो बस इतनी सी मेहनत करनी है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, लाइक करना है, कमेंट करना है प्यारा सा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम 100 के क्वेश्चन 200 कर दें आपको, जब तक आपकी एग्जाम हो। कसम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन देके कि आपका सिलेक्शन, आपको खुद को लगे कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा और हमें खुद को लगे कि आपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दिया होगा प्यारा सा। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 100। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। बजट के क्वेश्चन कल वही 12 बजे और आज शाम के 4 बजे यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद औला दौला किस चीज के स्मारक हैं? मर्त व्यक्ति के। किसके हैं? मर्त व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को सबसे पहली बार 1950 में संशोधित किया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? और अपने घोड़े को। और मैं भी बुलबुल बोलूंगा जिसने सब्सक्राइब कर दिया, बाकी तो मैं सबको ही बुलबुल बोलूंगा। कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे हैं और नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपका सिलेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेहनत करके मैं लाता हूँ और बस आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। बॉक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। किस नाम से? द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक। मेरे साथ में रिपीट किया करो, सब्सक्राइब नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ क्वेश्चन रिपीट किया करो जिससे आपको एक बार में याद हो जाए। साथ साथ में बोला करो। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में, अभी नहीं है, अभी ये चेंज हो गया, ये पहले का क्वेश्चन पुट कर दिया है, पीपीटी में थोड़ा गड़बड़ थी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित देखो क्वेश्चन आपके पास। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत के किस राज्य को आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी।
गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सहयात्रियों को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतशाला श्रृंखला, सॉरी। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हर एग्जाम में रिपीट होने वाला। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के RBI गवर्नर कौन है? देखो, शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबंध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने प्रबंध। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस 2020 में आई थी, याद रखना। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राम गोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम किसने कहा कि मोहनजोदड़ो को एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो को। शहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। किसको जाता है? अकबर को। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 लागू 50 में। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? USA से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर। रेलवे का क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, अपनी एग्जाम है, रेलवे की एग्जाम है, तो याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वरना तो दिल वाले तो दुल्हनिया ले जाएंगे, अगर नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारे दुल्हनिया भी नहीं ले जाएंगे। ठीक है, करो सब्सक्राइब, लाइक करो इस बात पे कमेंट। फोर्थ असिस्टेंट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। भारत के प्रमुख राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन प्रथम। रिचर्ड पैमाने पर किसका मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन द्वारा।
भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन। रणथंभौर सीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूरी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। याद रखना, रोज 12 बजे आपके पास वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आपके पास सब्सक्राइब कर लिया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाता है। करेक्ट 12 बजे आपके पास 100% एक वीडियो रहेगी, और वो भी जीके के, रेलवे, पुलिस फोर्स के लिए, लेकिन और एग्जाम के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचो सिर्फ आरपीएफ के लिए, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो जीके वो ही रहता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? K2। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में, आज भी नहीं है। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक कौन सा है? ये रुपया है, याद रखना वहां पे। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। संचालन था बेटा, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? 56। तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? स्टॉक मार्केट से। किससे हैं? स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयकर। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी निम्न में से किससे संबंधित है? एनएसई सूचकांक से। विश्व श्रवण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश श्रवण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र के रूप में 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA फुल फॉर्म भी याद रखना के महानिदेशक कौन चुने गए थे? युकिया अमानो। कई बार बहुत पुराना क्वेश्चन पूछता है। 5 जुलाई 2011 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधन निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? क्रिस्टिन लगाई ने। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? UN वुमन। 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी है मिशेल बेचलेट। मिसप्रिंट हो जाता है बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ये लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि अभी आपके पास जब तक सितंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आरपीएफ का एग्जाम होगा तब तक आपके पास कंप्लीट करंट और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन वो भी हैं जो आपके पास जैसे 2011 2009 वो पीछे रेलवे में आ चुके हैं और फिर भी आ सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि रेलवे कहाँ से देगा, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन भी बहुत देता है। ठीक है, तो आपको साथ साथ में मेरे साथ रिपीट किया करो इस क्वेश्चनों को, जिससे आपको याद हो जाए। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जनवरी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। क्योंकि देखो सारे लगभग मैंने कहा था कि करंट क्वेश्चनों के साथ साथ में आपके पास पुराने क्वेश्चन भी होंगे इसमें, जो क्वेश्चन आपके रिपीट हुए होते हैं।